हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। अब पॉलिनोमियल क्या है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो वो हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, क्योंकि आपको अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो आप एक्सरसाइज को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है भाई, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पे कि टर्म्स क्या होते हैं, क्या कोफिशिएंट क्या होंगे, वेरिएबल क्या होंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे टर्म क्या होंगे और क्या कोफिशिएंट होंगे और वेरिएबल क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो देखिएगा px। अब px क्या है? पॉलिनोमियल इन x। इसमें वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। ठीक है, और अगर टर्म्स की बात करूँ मैं तो इसमें टर्म क्या है? 2x²। ये एक टर्म हो गया, माइनस का 4x, ये हमारा टर्म हुआ। ठीक है, और प्लस का 3, ये तो हुए हमारे टर्म। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है? तो बच्चों कोफिशिएंट यहाँ पे होगा जैसे x²। वेरिएबल क्या है? x, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? देखिएगा 2। तो ये 2 हो गया हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि x का कोफिशिएंट कितना? -4। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट मेरा -4 हो गया। अब 3 नहीं है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई कि टर्म्स क्या होते हैं, क्या कोफिशिएंट होते हैं। उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? जो वेरिएबल है भाई x। तो वेरिएबल इस एग्जांपल में क्या है? x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी हमने टर्म्स को सीखा, कोफिशिएंट सीखा क्या है, वेरिएबल सीखा क्या है। अब यहाँ पे आपको दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल क्या है? py इज इक्वल टू 3y³ प्लस 4y² माइनस 9y प्लस 7। अगर इस क्वेश्चन में मैं कहूँ कि हमें बताइए कि टर्म्स क्या है, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है इसके, और वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा वेरिएबल है y। वेरिएबल भाई y भी हो सकता है आपका, z भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहोगे कि y³ का कोफिशिएंट एक तो 3 हो गया, दूसरा क्या हुआ यहाँ पे? प्लस का 4 हो जाएगा, तीसरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस का 9, और यहाँ पे 7 क्या है? 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद टर्म क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे टर्म्स देखेंगे तो 3y² एक टर्म, दूसरा यहाँ पे 4y², फिर -9y, फिर प्लस का 7। ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है? y। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, अब भाई ये क्या होगा, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 5x यानी एक टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, 5x प्लस 4, 5x ये 4 है प्लस 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है,
फिर देखेंगे यहाँ पे 3x² प्लस 5x माइनस 9। देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3, कितने टर्म, 3 टर्म, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल। क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, एक तो ये और एक ये और एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4, मतलब 3 से ज़्यादा अगर टर्म आ जाते हैं तो उसका कोई नाम नहीं है, उसको सिर्फ आप पॉलिनोमियल ही कहते हैं, कोई अलग से नाम इसको नहीं दिया गया है, सिर्फ इसको आप पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल, ठीक। अगर 2 टर्म हुए तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म हुए तो ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज़्यादा हुए तो उसका कोई स्पेशली नाम नहीं है, उसको आप पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। बच्चा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखेंगे, आगे क्या है भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। क्या होगा भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कैसे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिएगा 9x प्लस 4। क्या है, 9x प्लस 4। 9x प्लस 4, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, यानी x की पावर कितनी है, प्लस का 1। डिग्री कितनी है, 1। अगर डिग्री x की डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चा क्या बोलेंगे, साथ साथ बोलिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 5x² प्लस 6x। अब ये x की पावर यहाँ पे कितना बच्चा, 2। ये वाला देखिएगा, x की पावर कितना, 2, ठीक है। तो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है भाई, यहाँ x की पावर 1 है, 1, और यहाँ पे x की पावर 2। तो हाईएस्ट डिग्री आप कहेंगे भाई, हाईएस्ट डिग्री तो हमें 2 दिख रही है, ठीक है। तो डिग्री 2, जब हाईएस्ट पावर कितनी, 2, तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर हमेशा लेनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जब भी आपको ऐसे दे 5x² या 3x² प्लस 2 ऐसे करके कुछ भी दे और डिग्री उसकी 2 हो तो उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चा, देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला एग्जांपल देखेंगे 5x³ प्लस 6x² 5x³ प्लस 6x² प्लस 9। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री 3, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2। तो दोनों में से आप देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो हाईएस्ट पावर 3, तो हाईएस्ट पावर लेनी है, तो डिग्री कितनी, 3। तो जब डिग्री 3 होगी तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिएगा। यहाँ पे देखिएगा डिग्री 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आप। हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखेंगे कितनी, 2, डिग्री 2, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री x की, वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट डिग्री है 3, ठीक। तो उसे आप पढ़ेंगे क्या, क्यूबिक
पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम आगे क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा आप कहेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ, px इज इक्वल टू 3x माइनस 6। px इज इक्वल टू 3x माइनस 6। px मतलब पॉलिनोमियल इन x, यहाँ पे वेरिएबल कितना, x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि पॉलिनोमियल आपका, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, इसका जीरो बनेगा जा करके, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो पॉलिनोमियल होगा उसके जीरो के इक्वल ले लेते हो, यानी 3x माइनस 6 इज इक्वल टू किसके ले लेते हो, जीरो ले लेते हो, ठीक है। तो माइनस का 6 आप उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 6, तो x इज इक्वल टू 6, और ये मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड में। इसको आप कैंसिल करते हो तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2। यानी आप x इज इक्वल टू 2 रखते हो यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कितना निकलेगा, यानी जीरो बनेगा जा करके। यानी ये 2 ऐसी डिजिट है जिससे px आपका क्या होगा, ज़ीरो निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नोट किया है, यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा, अगर डिग्री 1 होगी, अगर डिग्री 1 होगी, अगर डिग्री 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे जा करके, 1। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, डिग्री x की कितनी थी, 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले, सिर्फ ओनली 1 ही तो निकला है, 2। यानी x की वैल्यू कितनी निकली, 2। यानी 2 ऐसा नंबर है जो इसको ज़ीरो बना सकता है, ठीक है, और कोई डिजिट नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि अगर डिग्री 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ डिग्री 2 है, अगर आप डिग्री 2 आ जाती है क्वेश्चन में तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे, ठीक है। डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 निकलेंगे। अब नंबर ऑफ जीरो 2 निकलेंगे, जरूरी नहीं है वो एक ही जैसे हो, डिफरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं अगर 2 निकल रहा है तो 2 ही निकले, कोई 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया है। यहाँ तक आप कॉपी करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट करेंगे यहाँ तक। कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे जियोमेट्रिकल। आगे क्या है भाई, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या है भाई, अब हम ग्राफ सॉल्व करके हम समझते हैं कि क्या होता है ये जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे समझे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या, ये भाई हमारा एक्स एक्सिस,
ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ये आपको पता है कि नहीं कि ये एक्स एक्सिस हमारा होता है, एक्स डैश एक्सिस और वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो कैसे, इससे समझते हैं। आपको वाई एक्सिस को नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। देखिएगा कैसे, यहाँ पे हमको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आप वाई एक्सिस पे मत देखिएगा, ओनली एक्स एक्सिस पे देखेंगे। हमने यहाँ से ऐसे किया और ये डायग्राम यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे बच्चा, तो एक्स एक्सिस पे एक तो ये कटा जाके पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे एक ये पॉइंट मिला जाके, यानी वाई एक्सिस को आप मत काउंट करना। ठीक है, सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस पे देखें। एक बार यहाँ टच हुआ, एक बार यहाँ टच हुआ, 1 2 कितनी बार एक्सिस पे टच हो रहा है? 2 टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। ये बात समझ में आ गई कैसे? ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाइन पे ये डायग्राम कितनी बार टच हो रहा है? 2 टाइम। देखिए 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए इसके 2। समझ में आया? समझ में आ गया कैसे? ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ? 2। यहाँ तक कॉपी करते जाइए, साथ में कॉपी करते जाइए। ठीक है, और अगर मैं देखिए एक और एग्जांपल, अगर इसका डायग्राम मैं ऐसे ग्राफ बना दूँ, तो आपको वाई एक्सिस पे ना देखते हुए ओनली एक्स एक्सिस पे देखना है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है? ये यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, कितनी बार टच हुआ? 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम टच हुआ, तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने बनेंगे? 1। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम दिख नहीं रहा है क्लियरली, यहाँ पे देखिएगा। ठीक, अब दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है, आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताइए कमेंट करके। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ ये लाइन ड्रॉ करना है ऐसे आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से ऐसे बना दूँ डायग्राम, ग्राफ खींच दूँ। ऐसे अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो भाई एक्स एक्सिस पे ये ज़्यादा थोड़ा सा लेट गया है, यानी टच करना चाहिए हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक्स एक्सिस को देखेंगे तो एक तो ये टच हो रहा है यहाँ पे ये लाइन, एक तो ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है आपकी, और एक तो ये लाइन यहाँ पे टच हो रही। काउंट करेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। ठीक है, और मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ग्राफ खींच दिया। अगला एग्जाम्पल ऐसे ग्राफ कर दिया। बस आपको ये नहीं काउंट कर देना है, वाई को मत काउंट कर देना। ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस पे तो कोई लाइन ड्रॉ ही नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 0 हो गए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज जो 2.1 है, एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऐसे एक ग्राफ दे देगा और उसमें कहेगा कि भाई बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये समझ में आपको आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उन क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे आगे क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई अब ये क्या है? आप कहेंगे कि ये क्या है? ठीक है,
तो ये है यहाँ पे देखिएगा, ये क्या रिलेशनशिप किनका बताना है, ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, ज़ीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसके जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो पता है ना सबको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोस क्या होंगे, सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है ये माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस का बी अपॉन ए क्या है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये ए है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो माइनस बी, ठीक है, माइनस एक्स का, ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए होता है, सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। और ये इसका एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2x² माइनस 8x प्लस 6। भाई इसमें तो आपको ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको आनी चाहिए ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करिए, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब आगे देखिए एक्सरसाइज 2.1, इसमें सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आज की क्लास में ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है अगर आपने बेसिक समझ लिया, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomials px. Find the numbers of zeros of the px in each case. आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं px, यानी आपको ओनली x एक्सिस पे देखना है, y से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बचा x एक्सिस पे ही देखना है। देखिए अभी हमने बेसिक कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, उसी तरह आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो भैया यहाँ पे आपको देखिए ग्राफ दिया हुआ है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ ज़ीरो बताना है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस बताना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस, ये यहाँ पे देखिए गलत दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस और ये आपकी वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखना है। क्या आपको कोई एक्स एक्सिस पे लाइन टच करते हुए दिख रही, नहीं ना। एक जो दूसरी लाइन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 हो जाएगा, जब कोई टच ही नहीं कर रहा तो 0, ठीक है ना। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, इसके बताइए, यहाँ पे भी देखिए डायग्राम में, यहाँ पे कर लीजिए वाई डैश एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस, यहाँ पे ओनली आपको एक्स एक्सिस बताना है और नंबर ऑफ जीरोस। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस देखिए,
एक्सिस पे लाइन टच कर रही है, तो यहाँ पे देखना ये वाली जो लाइन गई है यहाँ पे टच कर रही है 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1। देखिए कितना आसान लग रहा है ना। सॉल्व करिए और नोट करिए, नोट करिए और सॉल्व करिए साथ में, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है अगर अच्छे से आप समझते हो। आगे देखेंगे, आगे आप देखोगे, ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे। इसमें भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे अभी आप सही कर लीजिए थोड़ा सा, ये ये एक्स एक्सिस आपका रहेगा और ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार टच कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने, तो लाइन को हम काउंट करेंगे कितनी बार टच कर रही है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालने, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस को देखोगे, यहाँ पे बेटा वाई और वाई डैश सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टच कितनी टाइम कर रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम, 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगले क्वेश्चन को करके बताइए, ठीक है। इसका भी नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आप कहेंगे तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे देखेंगे ये वाई डैश, इसको ना देखते हुए आप ओनली एक्स एक्सिस को जब देखते हो तो क्या होगा, तो एक बार एक लाइन ये यहाँ पे टच हो रहा है 1, एक तो ये टच हो रहा है यहाँ पे, एक तो ये टच हो रहा है और एक तो ये, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये जो लाइन है पिंक कलर की, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है, कितने टाइम टच हुई है वो देखेंगे। एक तो यहाँ पे ये टच हुई, एक बार ये टच हुई, एक ये, और ये आपका वाई डैश, यहाँ पर भी आप सही कर लीजिए, ठीक है, और ये वाई डैश है, और यहाँ पर भी एक्स डैश, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3 हो जाएंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे की कहानी क्या है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू, ठीक है। कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब आगे की एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ गई होगी, आपने अगर बेसिक अच्छे से समझा है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतने ही रखेंगे, और एक्सरसाइज 2.2 अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।